वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है बौद्ध धर्म, भाग दूसरा है दोस्तों। पहला भाग हम कल कर चुके हैं, आपका दूसरा भाग है। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के, ये तीर्थ गलत है दोस्तों, तीर्थ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध, धम्म एवं संघ। यहाँ पर ये धर्म है, यहाँ पर होगा आपका धम्म। बुद्ध, धम्म और संघ हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु आपकी 15 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। और सबसे अधिक स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगृह में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली में। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों साबा कामी के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो मोगलीपुत्र तिस्म के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई थी, या फिर प्रथम शताब्दी भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष या फिर वसुमित्र के द्वारा। और ये कहाँ पर हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये किसके शासन काल में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही
दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान नामक शाखा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उनका जन्म हुआ था और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की शाखाएं महायान एवं हीनयान हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य बोधिसत्व है। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक में नियमों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूत्र पिटक में वर्णन है धार्मिक सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मूलतः आधारित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म मूलतः आपका अनीश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है।